नमस्ते, मैं हूं एस्ट्रो पूनम जायसवाल और आज फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आई हूं, सिग्नेचर एनालिसिस। आखिर सिग्नेचर एनालिसिस में होता क्या है, इसमें से हम अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हैं। बिलीव मी, इससे आप अपनी लाइफ की पूरी चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो आप फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं। आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं तो हेल्थ इशू को कम कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली इशू आ रहे हैं तो उनको भी कम कर सकते हैं। अगर आपका सोशल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपको विश्वास करने चाहिए। और सिग्नेचर एनालिसिस का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में विद इन वीक आता है। ये ऐसी रेमेडी है जिसका इम्पैक्ट सबसे जल्दी आपके लाइफ में आता है। तो सिग्नेचर एनालिसिस एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और इसे करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज कर सकते हैं। अब चाहिए स्ट्रोक के बारे में जानते हैं कि सिग्नेचर करते वक्त कुछ लोग बहुत तरह तरह के स्ट्रोक लगाते हैं, है ना। तो ये बेस लाइन होती है हमारा। कुछ लोग बिल्कुल सीधी बनाते हैं, कुछ लोग स्लैंटिंग नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं और कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं करने के, ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है और इसके अनुसार ही उनको लाइफ में ग्रोथ मिलता है। जो सीधी करते हैं उनकी ग्रोथ अलग होती है लाइफ की, जो ऊपर करते हैं उनकी लाइफ की अलग ग्रोथ होती है, और जो नीचे डाउन में करते हैं उनको अलग तरह की ग्रोथ मिलती है। तो इस तरह के सिग्नेचर के स्ट्रोक से भी आप अपने लाइफ की ग्रोथ को अच्छी कर सकते हैं। अगर अपने नाम का, अगर किसी का नाम का पी लेटर है, मेरा पी है इसलिए मैंने पी लिख लिया है, आप लोग का जो भी होगा, अगर कोई पी लेटर को ऐसे सामने की ओर झुका के लिखते हैं तो वो काफ़ी हम्बल पर्सन होते हैं ना। सिग्नेचर करते वक्त जब पूनम लिखा या किसी का अशोक नाम है वो लिखा तो आगे की तरफ झुका के लिखा, ए लिखा या पी लिखा, तो वो काफ़ी हम्बल पर्सन होंगे। अगर ऐसे कोई आपके घर का बच्चा लिखता है तो आप सारे बच्चों को बुला लें और जो बच्चा ऐसे लिखता है उसे आप समझाएं आगे की ओर झुका के, उसे आप सबसे पहले समझा पाएंगे। वो आपकी बातों को सब जल्दी मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जो बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग में लिखते हैं फर्स्ट लेटर, वो लोग, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ, जो लोग एकदम ऐसे स्टैंडिंग में लिखते हैं पी लेटर, वो अपनी बातों में बहुत स्टिक रहते हैं। इनको मनाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है। ये लोग कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, ये लोग मानते नहीं हैं, ये लोग अपनी बात मनवा लेते हैं। तो इनको मनाने की कोशिश ना करें आप। और जो लोग इस तरह के पीछे झुका के लिखते हैं, अपना फर्स्ट लेटर इस तरह से पीछे झुका कर लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये लोग, इन लोगों को काफ़ी, ये लोग नॉन सोशल पर्सन है। इन लोगों को सोशल होना, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको ये भी नहीं पसंद होता कि कोई इनके घर आए, और ये भी पसंद नहीं होता कि ये किसी के घर जाए। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 600 करोड़ लोग सिग्नेचर करते हैं और किसी की भी सिग्नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जो सिग्नेचर होता है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे लाइफ में आगे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे प्रेजेंट लाइफ को देखता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा पास्ट लाइफ स्टोर रहता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम सिग्नेचर करते हैं तो वो उसमें आ जाता है। तो इसीलिए दुनिया में किसी की भी सिग्नेचर एक दूसरे से नहीं मिलती है, यहाँ तक कि ट्विंस की भी नहीं मिलती है, कुंडली भी नहीं मिलती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपनी अपनी जर्नी है और अपनी अपनी लाइफ होती है सबकी। इस तरह सिग्नेचर में कुछ स्ट्रोक ऐसे भी होते हैं जिससे किडनी, जिससे अगर हटा दिया जाए तो आपके किडनी की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ में जो किडनी प्रॉब्लम आ रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके सिग्नेचर के अंडरलाइन से आप में कितना ईगो है, आप कितने कंफ्यूज हो, आपको क्लियरिटी क्यों नहीं मिल रही, ये सब आपके सिग्नेचर से पता चल जाता है। और कुछ उसमें माइनर से कुछ उसमें करेक्शन करके, जैसे ही आप उसको करेक्शन करके लिखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि विद इन वीक आपके लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। और एक छोटी सी बात बता देते हैं, जो बी लिखते हैं इस तरह से, जो बी लिखते हैं और बी का नीचे का वो उसमें टच नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसको हमेशा स्टमक अपसेट रहती होंगी, वो हमेशा उनका स्टमक अपसेट रहता होगा। तो आई थिंक आप लोगों को उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया हुआ सिग्नेचर एनालिसिस पे ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा
और अगर आप लोग भी अगर सिग्नेचर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे करवा सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप लोगों का दिन शुभ हो।